अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, साइटेक उर्दू चैनल में खुश आमदीद। यूनिट नंबर 6 इज वर्क एंड एनर्जी एंड क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 is the unit of work or energy joule is equal to option A horse power, option B watt meter, option C watt second and option number D is Newton second। आप सब जानते हैं कि एनर्जी या वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर वर्क की वैल्यू अगर हम उस केस में उसकी यूनिट लें जौल, तो जौल आपके इक्वल आती है न्यूटन मीटर के इक्वल। लेकिन यहाँ पे आप सारे ऑप्शन वाट के टर्म में गिवन है, तो आप सब जानते हैं तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर वहाँ से अगर हम जौल की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास जो जौल इक्वल आ जाता है वो आपके आता है वाट सेकंड के इक्वल आता है, क्योंकि W इज इक्वल टू बन जाता है P मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन सी वाट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार, एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, विच ऑफ दीज विल हैव अ ग्रेटर स्पीड। यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो यहाँ पे जिसकी स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसका मैस कम होगा। तो यहाँ पे मैस आपके पास क्रिकेट बॉल है उसका सबसे लेस है, तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि अ बॉल वेटिंग 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 न्यूटन, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा के इसको अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आता है विच इज अ 25 जूल। आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क डन इन 5 सेकंड। यहाँ पे अगेन आपके पास फार्मूला लग जाएगा पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई टी। डिवाइड करें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी विच इज अ 20 वाट। आगे नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास द SI यूनिट ऑफ पावर इज। SI यूनिट पावर की वैसे तो आपके पास पावर की यूनिट वाट भी होती है, हॉर्स पावर भी होती है, लेकिन यहाँ पे SI यूनिट की अगर बात हो रही है तो आपके पास ऑप्शन बी वाट वो हमारी SI यूनिट होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास अ 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with velocity 5 meter per second. If friction is neglected, its kinetic energy just before hitting the ground is। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है ऑप्शन ए 25 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल, सी 75 जूल एंड डी इज 100 जूल। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वो फार्मूला लगा के आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी विच इज अ 50 जूल। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है A ball is thrown downward with an initial velocity। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इट्स ऑप्शन ए है कनेक्ट ई के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी EP डिक्रीजेस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी कि ई के मीन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज। यहाँ पे ऑप्शन ए है टाइडल एनर्जी, बी जियोथर्मल एनर्जी, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है ऑप्शन बी विच आर जियोथर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब भी हीट ही होता है, तो यहाँ पे उस हवाले से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 watt lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter in a 3 second। m is इस केस में आप फार्मूला लगा के इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें ऑप्शन सी विच इज अ 300 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास विच वन इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ। रिन्यूएबल सोर्सेज यहाँ पे गिवन है, तो वहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
सनलाइट, क्योंकि कोल, नेचुरल गैस और यूरेनियम ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आ जाते हैं। वहाँ पे आपके पास यूनिट में इसका टेबल भी गिवन होगा, तो वो आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, 1 unit of horsepower is equivalent to, option A 756 watt, B is 716, C 736 and option D is 746 watt, which is the correct option 746 watt। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को आपने समझना है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1 unit of वाट इज इक्वलेंट टू हार्स पावर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1 वाट में कितने हार्स पावर होंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा वो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 746 हार्स पावर। आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनपुट जो उसकी वर्क डन होगा एनर्जी, या आउटपुट जो इसका एनर्जी या वर्क डन होगा वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इनपुट जो भी एनर्जी गिवन हो उसमें कुछ लॉसेज होते हैं फ्रिक्शन की वजह से या दूसरे अवामल की वजह से, तो आउटपुट एनर्जी के कम्प्लीटली इक्वल नहीं आ सकता है। यानी इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल आ जाए तो तब आपकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आती है, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके पास ये हम उसको अचीव नहीं कर सकते जो कोई एफिशिएंसी उसकी। Next, question number 13 is, a heavy and a lighter object have same momentum. The object with greater kinetic energy is, इन दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? ऑप्शन ए है लाइटर, ऑप्शन बी है हैवी, ऑप्शन सी है सेम काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन डी इज आइदर ए और बी। और करेक्ट ऑप्शन इस केस में होगा लाइटर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बट कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो और ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। देखें, अगर आपके पास वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, अगर फोर्स लग रही है लेकिन उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो उसमें समझे आपके पास वर्क डन जीरो होगा इस केस में, यानी कुछ ना कुछ उसने में डिस्टेंस कवर किया होना चाहिए, तो तब उसमें हम समझेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के उसने कुछ वर्क डन बॉडी पे किया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे लास्ट वन आपके पास क्वेश्चन 15 है, अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वो जो भी वर्क डन हो रहा है उसमें हाइट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हाइट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इस वजह से उसमें आपके पास फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। यहाँ पे मैथ भी इन्वॉल्व है, जी भी इन्वॉल्व हो जाता है और हाइट भी इन्वॉल्व है, तो इस केस में आपके पास करेक्ट ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपकी चैप्टर नंबर 7 की होगी, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।